नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज लेकर आए हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023-24 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ये वीडियो। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, और आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है आप सभी के लिए। एसएससी जीडी 2023-24 के नोटिफिकेशन आउट हो गया है, उसी पर यह वीडियो बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो बेल आइकन को दबा दें ताकि इस टाइप के जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023-24 के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में। तो ये दोस्तों नोटिस, कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीपीएफ एनआईए एसएसएफ के रिगार्डिंग ये देख लीजिए नोटिफिकेशन है। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं डेट्स। इसमें जो डेट्स हैं वो क्या, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। डेट ऑफ सबमिशन जो होगा यह होगा 24/11/2023 से लेकर 28/12/2023 तक आप सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लास्ट 28/12/2023 को 11 बजे रात तक लिया जाएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन जो चालान है वो भी 28/12/2023 तक 11 बजे रात तक लिया जाएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट ये है 29/12/2023 तक 11 बजे रात तक ही आप लास्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ये भी है 29/12/2023 तक। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो शेड्यूल इसका है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा सीबीटी, वो होगा आपका फरवरी 2024 में इसके एग्ज़ाम्स हैं। तो ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, इसकी तैयारी भी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसके रिगार्डिंग्स क्या क्या निकला है। तो ये जो सर्कुलर है वह है एफ फाइल नंबर PPI01/12/2023 PP1, इसके थ्रू ये निकला हुआ है। ये आपका है नोटिस नंबर। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें स्पष्ट बता दिया है कि द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेशन, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। और यह जो एप्लीकेशन है सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही जाएगी, ऑफलाइन इसका फिलअप नहीं होगा। यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी होगा, पीएसटी होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद में अगर ये कोई डीएमई में फेल होता है तो उसका आरएमई होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। Collection of required eligibility certificate documents from the candidates and their verification will be carried out at time of detailed medical examination। और डीएमई जब होगा, जब इनका मेडिकल होगा, उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट लेकर आने पड़ेंगे, ओरिजिनल वो भी। वैकेंसी कांस्टेबल जीडी एसएसएफ एनआईए विल बी फिल्ड अप ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो ये था कुछ डिटेल्स उसके बारे में। आगे चलते, पे स्केल जो है इसका, पे स्केल इंपॉर्टेंट है। इस पर देखते हैं पे स्केल जो है 18,000 से लेकर आपका 56,900 तक है। 18,000 से लेकर 56,900 तक इसका पे स्केल है, और पे लेवल 1 है। और इसमें जो है फॉर पोस्ट ऑफ एनआईए एंड पे लेवल 3 है इसका 21,700 से लेकर 69,100 तक का है। एनआईए में जो जाएंगे उनका वैकेंसी डिटेल्स सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देते हैं कि वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में कितना निकला है। जैसे सबसे पहले देखते हैं बीएसएफ। बीएसएफ में जो टोटल जो वैकेंसी निकली है वो है 24,806। ये है मेल का 24,806 जो वैकेंसी है, यह मेल का है 24,806। और देखते हैं फीमेल की कैंडिडेट के लिए है 27,875। 27,875 जो है फीमेल के लिए है। तो बीएसएफ में देखा जाए तो बहुत ही अधिक वैकेंसी निकली हुई है, क्योंकि इसमें एससी के हैं 3600, एसटी के हैं 2015, ओबीसी के हैं 4,050, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,785, यूआर के लिए 13,356, और टोटल जो लड़कों का है वह है 24,806। और फीमेल में जो एससी कैंडिडेट का है 510 है, एसटी के लिए 256 है, ओबीसी के लिए 609 है, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 258 है, अनरिजर्व के लिए 1,436 है। टोटल जो है
69 हैं और जो ग्रैंड टोटल जो बन रहा है टोटल मेल और फीमेल को मिला करके वह है 27,875 वैकेंसी जो है बीएसएफ से निकली हुई है। आगे देखते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की जो भर्तियां हैं वो है मेल कैंडिडेट का जो एससी कोटा है उसमें है 2925 और एससी के लिए एसटी के लिए है 412, एससी के ओबीसी के लिए है 1236, ईडब्ल्यूएस के लिए 759, अनरिजर्व के लिए 3545 और टोटल जो है मेल कैंडिडेट का वह है 7877। अब चलते हैं फीमेल कैंडिडेट का। एससी कोटा में जो है वह है 103, एसटी के लिए 63, ओबीसी के लिए 147 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 89, अनरिजर्व के लिए 319, टोटल जो है 721 है। इसका मतलब कि सीएसए में जो टोटल वैकेंसी है वह है 8,598 वैकेंसी टोटल सीआईएसएफ में निकली है। चलते हैं अगला सीआरपीएफ को देखते हैं। सीआरपीएफ में भी बहुत अधिक वैकेंसी निकली हुई है। सीआरपीएफ का है 6,700 जो है वैकेंसी है एससी कैंडिडेट का है मेल में, और मेल में जो है एसटी के लिए है 548 और ओबीसी का है 5,689 और मेल के लिए है ईडब्ल्यूएस का मेल का है 1564, अनरिजर्व का है 7,695 और जो टोटल जो कैंडिडेट हैं वह हैं 22,196 जो कैंडिडेट है ये टोटल हैं। अब फीमेल कैंडिडेट का देखते हैं। सीआरपीएफ में 409 है एससी के, 288 हैं एसटी के, 568 है ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के 269 हैं, अनरिजर्व के 1697 हैं और टोटल जो वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट का सीआरपीएफ में वह है 3231 और जो टोटल जो वैकेंसी है मेल और फीमेल मिला के वह है 25,427 वैकेंसी निकली हुई है। मतलब बीएसएफ के बाद जो ज़्यादा वैकेंसी है तो वह सीआरपीएफ में है। अब देखते हैं एसएसबी में कितना है। तो एसएसबी में जो है वह है मेल कैंडिडेट का है एससी में 1259, एसटी में है 365 और ओबीसी में 1190, ईडब्ल्यूएस में 280, अनरिजर्व में 1745 और टोटल जो कैंडिडेट इसके हैं वे हैं 4,839 कैंडिडेट जो हैं वह एसएसबी में है मेल के। फीमेल का देखते हैं। एसटी का कोटा है 99, एससी में है 99, एसटी में है 15, ओबीसी में है 100 और ईडब्ल्यूएस में है 11 और आपका टोटल अनरिजर्व में जो है वो है 214। टोटल महिला कंपोनेंट जो हो गई वो है 439 एसएसबी में महिलाएं भर्ती होंगी और टोटल इसका करते देखते हैं मेल और फीमेल मिला करके हो गया 5,278 कैंडिडेट मेल और फीमेल मिलाकर एसएसबी में है। आईटीबीपी में देखते हैं। आईटीबीपी में है जो मेल कैंडिडेट के लिए है 612, एसटी के लिए है 209, ओबीसी के लिए 594, ईडब्ल्यूएस का 104 और अनरिजर्व का है 1045। टोटल मेल कैंडिडेट हो गए 2564। अब फीमेल कैंडिडेट का देखते हैं। आईटीबीपी में 70 है एससी का, 66 एसटी का, 99 ओबीसी का, 8 ईडब्ल्यूएस का, अनरिजर्व के लिए 199। टोटल इसका हो गया फीमेल कैंडिडेट 442 और इसका ग्रैंड टोटल जो निकलता है वह है 3006 लोगों की जो भर्ती है मेल फीमेल मिलाकर ये आईटीबीपी में होगी। अब असम राइफल का देखते हैं। असम राइफल का मेल में जो है एससी कोटा है उसका है 885, एसटी का है 401, ओबीसी के लिए 808, ईडब्ल्यूएस के लिए 621, अनरिजर्व के लिए है हो गया 1909 और टोटल जो हो गया 4624 मेल कैंडिडेट का हो गया असम राइफल में। और एससी का जो है फीमेल का है ये असम राइफल में फीमेल के अंडर में जो हैं आएंगे एससी के 27, एसटी के 9, ओबीसी के 30, ईडब्ल्यूएस के 20, अनरिजर्व के 66 और टोटल जो हो गया 152। तो इसकी भी अच्छी खासी भर्ती है और टोटल जो हो गया ये है 4,776 लोग भर्ती होंगे असम राइफल में। एसएसएफ का देखते हैं। एसएसएफ का है मेल के अंडर में एससी का 105,
एसटी का 18, ओबीसी का 97, ईडब्ल्यूएस का 29, अनरिजर्व का 209 और टोटल जो है 458 है। और फीमेल में देखते हैं, फीमेल में आ गया एससी का हो गया 32, एसटी का हो गया 4, ओबीसी का 22, ईडब्ल्यूएस का 9 और अनरिजर्व का है 58। टोटल जो इसका आएगा वह है 125 और इसका जो ग्रैंड टोटल है वह है 583 लोग भर्ती होंगे असम राइफल में, मेल फीमेल मिलाकर। अब देखते हैं ग्रैंड टोटल सारी फौज का मिलाकर कितना आ रहा है। तो ग्रैंड टोटल जो है एससी कोटा का जो है मेल कैंडिडेट का है ये है 15,086, एससी एसटी का है 3,968, ओबीसी का है 13,664, ईडब्ल्यूएस का 5,142 और अनरिजर्व का 29,295। और टोटल जो इसका आ रहा है ग्रैंड टोटल जो आ रहा है लड़कों की जो भर्ती है वह है 67,364 जो है लड़कों की भर्ती हो रही है। ये हो गया मेल का। और फीमेल में देखते हैं, फीमेल कैंडिडेट का जो देखते हैं वह है एससी का है 1250, एससी का जो है 1250, एसटी का 701, ओबीसी का 1575, ईडब्ल्यूएस का 664, अनरिजर्व का 3,989 और टोटल जो इसका हो गया 8,179। अब देखते हैं दोस्तों ग्रैंड टोटल कितनी भर्तियां निकली हुई है इस बार एसएससी का, तो वह है 75,543 भर्ती निकली हुई है, जो एक बहुत ही बम्पर भर्ती है। और इसमें आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस जॉब पाने की और सारे फौज में ठीक ठाक भर्तियां निकली हुई हैं, तो आप अच्छी तरह तैयारी करिए और इसको आप अचीव करिए। आगे देखते हैं एनआईए में जो है इस मेल फीमेल सब एक ही में दिया इसमें जो एससी का जो है वो है 45 सीट और एसटी का है 19 सीट और ओबीसी का है 34, ईडब्ल्यूएस का 29, अनरिजर्व का 98 और टोटल जो है वह है 225। एनआईए में 225 भर्तियां निकली हुई हैं। इस तरह टोटल ग्रैंड टोटल जो होता है नया बन के आता है वह हो जाएगा 75,768। ये है आपका टोटल एसएससी का भर्ती। एसएससी की जो टोटल भर्ती है वह हो गया कितना, 75,668 लोगों की भर्ती होगी। आगे देखते हैं, आगे इसके लिए एलिजिबिलिटी में क्या क्या है। इसके एलिजिबिलिटी में नेशनलिटी जो है वो इंडियन होना चाहिए। नेशनलिटी जो है कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और आगे देखते हैं एज लिमिट कितना मांग रहा है इसमें। एज लिमिट है 18 से 23 ईयर्स एज ऑन 1/8/2023, 1/8/2023 तक 18 से 23 के बीच में एज होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बोर्न बिटवीन अर्लियर देन 2/8/2000 साल से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए एंड लेटर देन 1/8/2005। और इसमें जो 3 साल का या फिर जो 5 साल का ओबीसी का, एसटी का या डिफरेंट कोटा में जो रिजर्वेशन मिलता है वो एज पर रूल आपको दिया जाएगा। देयर इज नो एज रिलैक्सेशन फॉर अनरिजर्व। जनरल के लिए कोई ये नहीं है, यहाँ स्पष्ट लिख दिया है देयर इज नो एज रिलैक्सेशन फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। अब देखते हैं इसका कि एससी एसटी के लिए जो है कितना छूट मिलेगा। एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। और गुजरात में जो राइट लगा था, जो दंगा लगा था उसमें जो मरे थे उनके लिए है 5 साल का छूट। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट विक्टिम्स किल्ड इन 1984 गुजरात कम्युनल राइट्स गुजरात, इसके जो है ओबीसी कैंडिडेट का है, इनका है 8 साल। और जो बच्चे और मरे थे गुजरात 1984 के जो दंगे में जो गुजरात में हुए थे और 2002 में जो हुए थे, एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए मिलेगा 10 साल। इस तरह से जो एज रिलैक्सेशन वो एज पर रूल आपको दिया जाएगा। अब चलते हैं इसका आगे का एक्सप्लेनेशन। एक सर्विसमैन का है तो हो गया।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 10th पास होना चाहिए, ओनली पास मांगा है, कोई परसेंटेज भी नहीं मांगा है। 10th पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको 10th पास होना चाहिए, बस इसका यही क्वालिफिकेशन है। और इसमें जो एनसीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए देखते हैं क्या क्या है। एनसीसी के लिए जो है, एनसीसी का जिसके पास सर्टिफिकेट सी है, जिसके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, उनको 5% बोनस मिलेगा। उनको मैक्सिमम जो बोनस का है एग्जामिनेशन में 5% दिया जाएगा। और एनसीसी का जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उनको मिलेगा 3%, उनको 3% का बोनस दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। और एनसीसी का जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उनको दिया जाएगा 2%, उनको 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन एज ए बोनस दिया जाएगा। और आगे देखते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई। इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अप्लाई करने से कुछ उसमें ध्यान देने वाली भी बातें आती हैं, जैसे कि आपका जो JPG साइज का जो फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, और वह होना चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और इमेज ऑफ सिग्नेचर जो है, जो हम लोग ये करेंगे, इमेज डायमेंशन ऑफ फोटो शूट विथ 3.5 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, और चौड़ाई होना चाहिए, और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और वो भी बिना कैप के या बिना चश्मे के होना चाहिए, फ्रंटल व्यू से आपको होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फ़ी जो इसका है वह है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस है। वुमेन कैंडिडेट एंड बिलोंगिंग SC/ST कैंडिडेट एक्स आर सर्विसमैन ESM एलिजिबल रिजर्वेशन और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट। और इसमें देखते देखते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट हुआ है वुमेन कैंडिडेट, यानी कि महिलाओं के लिए, जो लड़कियां अप्लाई कर रही हैं उनके लिए हो गया, SC के लिए हो गया, और ST के लिए हो गया, एक्स सर्विसमैन ESM के लिए हो गया। इनके लिए कोई फ़ी नहीं है, ये फ़ी एग्जेम्प्टेड है। ऑनलाइन जो पेमेंट करना है वो आप भीम UPI के थ्रू कर सकते हैं। भीम UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका कार्ड्स है उस सभी से आपका ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम देख लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन में है, जहाँ पर आप सेंटर देना चाहते हैं वहाँ देख सकते हैं। जिस जोन से भरना चाहते हैं आप वहाँ पर जाकर वहाँ के जोन से आप भर सकते हैं। आगे देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है। तो यह स्पष्ट बता दें दोस्तों कि यह एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। और इसमें जो है विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 8 दूनी के 16, 160 मार्क्स के आएंगे। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे। तो पार्ट ए में जो है वह आएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और पार्ट बी में आएगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, पार्ट सी में आएगा एलिमेंट्री मैथ, और पार्ट डी में आएगा इंग्लिश या हिंदी। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चंस है, और मैक्सिमम मार्क्स 40 है। पार्ट बी में जो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है इसके लिए 20 क्वेश्चंस है और 40 मार्क्स हैं। एलिमेंट्री मैथ के लिए भी 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स हैं। हिंदी या इंग्लिश के लिए भी 20 क्वेश्चन या 40 मार्क्स हैं और 40 मार्क्स हैं। तो इस तरह इसको देखते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वे 80 हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वे है 160। और इसका जो टाइम फ्रेम जो है वह है 60 मिनट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी है ऑफ 0.5 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक रॉन्ग गलत आंसर के लिए आपको 0.5 मार्क्स का कटिंग होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट थ्रू वेबसाइट, और डेट ऑफ एग्जाम जो है वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट से ही बता दिया जाएगा। तो ये था एग्ज़ाम का। अब इस एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वह है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का है, एलिमेंट्री मैथ है, जनरल हिंदी इंग्लिश का है।
फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा इसमें, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और पीएसटी टेस्ट। इसमें जो है एज पर रूल जो जो इफिशियंसी टेस्ट में आएंगे, जो जितना रेस रनिंग होगा वो आगे देखते हैं कितना किसमें रेस होगा। पीटी इफिशियंसी टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट के लिए जो रेस है वो है 5 किलोमीटर का रेस होगा 24 मिनट्स में, और 1.6 किलोमीटर का रेस होगा इन 6.5, यानी कि 6.5 मिनट में 1 माइल का रेस होगा, और 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट होगा। और महिलाओं के लिए वही है, 1 माइल का रेस 1.6 किलोमीटर का रेस होगा 8.5 मिनट में, और 800 मीटर का रेस होगा 4 मिनट में। अब ये बता देते हैं कि ये दोनों रेस डिफरेंट किसके लिए है। तो फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन में है उनके लिए क्या है, ए वाला है। जो लद्दाख रीजन में है उनके लिए ए रेस है। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए है, लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए है 800 मीटर 4 मिनट में। ये किसके लिए है, तो यह है आपका जो कैंडिडेट लद्दाख के हैं, लद्दाख रीजन में रहने वालों के लिए है। और जो लद्दाख में नहीं है बाकी अदर स्टेट में है उनके लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में। जो बंदे या जो भी कैंडिडेट लद्दाख रीजन में नहीं रहते हैं, लद्दाख को छोड़ करके अदर रीजन में रहते हैं, अदर स्टेट में रहते हैं, इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लेते हैं कितना मांग रहा है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और हाइट का रिलैक्सेशन में जो एसटी है उनके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए है 162.5 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। और जो ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट और नॉर्थ ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न जैसे आपका आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, और पश्चिम बंगाल का जो ऊपरी पहाड़ी भाग हो गया, उसके है 157 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, और 147.5 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, उनके लिए है 160 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, और 147.5 लड़कियों के लिए। कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली कुमायूं डोगरा मराठा कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट्स यूटीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन कैंडिडेटों के लिए है 165 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और 155 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं उनके लिए, लड़कों के लिए है 162.5 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 152.5 सेंटीमीटर। और जो गोरखा रीजन के हैं, गोरखा हैं, और 3 सब डिवीजन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जो है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्सियांग, इनके लिए जो है वो है आपका 157 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। अब चेस्ट देख लेते हैं, चेस्ट कितना मांगेगा इसके लिए। चेस्ट है लड़कों के लिए अनएक्सपेंडेड, चेस्ट सिर्फ लड़कों का मेजरमेंट होगा, लड़कियों का नहीं। लड़कों के लिए जो है 80 सेंटीमीटर है, और मिनिमम जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसमें भी दिया गया है कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 सेंटीमीटर है, शेड्यूल ट्राइब में जो भी आएंगे उनके लिए 76 है, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर सभी के लिए है। और कुछ गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा जो है उनके लिए 78 सेंटीमीटर है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर है। और वेट देखते हैं, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, और मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन के देख लेते हैं हल्का फुल्का। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है पीईटी पीएसटी जब हो जाएगा आपका, पहले रिटन होगा, फिर पीईटी पीएसटी, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल के टाइम पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ले करके आने पड़ेंगे। उनमें है मैट्रिकुलेशन का जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ फॉर एज,
नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल होना चाहिए आपका, स्टेट का जो डोमिसाइल मिलता है, जो निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। एनसीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास है तो वो भी लेके आएगा अपना। तो इस तरह करके जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप फॉर्म फिलअप के समय पर लगाएंगे, वे सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको आने पड़ेंगे। तो इस तरह करके दोस्तों नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा है, आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारा लंबा चौड़ा है, आप इसको आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी इस चैनल पर दोस्तों आप बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस टाइप के जो भी वीडियो अपलोड होंगे वे सबसे पहले आपको मिलेंगे। और दोस्तों और बता दें, आपको इस चैनल पर एसएससी जीडी की तैयारी भी करवाई जाएगी। जीके पोर्शन का जो जीके प्रैक्टिस आएगा, जो जीके पोर्शन आएगा उसके जीके प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।